मकर राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मकर राशि भिंड YouTube चैनल में। बंधुओं, चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, आपके सामने नाक ही क्यों न रगड़े, मगर मकर संक्रांति के बाद अपनी यह एक चीज भूल कर भी किसी को मत दे देना, किसी भी हालत में मत देना, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हैं कि जो कुछ भी आपकी जिंदगी में आने वाला है और जो कुछ भी आपके पास है, यदि आप इस एक चीज को किसी को अनजाने में भूल से भी दे देते हैं तो वह सब कुछ आपका मिट जाएगा। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत ही सटीक भविष्यवाणी है। आपकी कुंडली की ग्रह दशा और बनने वाले योगों पर आधारित है और हम आपको लिख कर देते हैं कि यदि आपने हमारी बात न मानी और इस गलती को कर दिया, बेशक अनजाने में ही सही, भूलवश ही सही, तब भी आपको इसकी पूरी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जी हाँ बंधुओं, कोई भी दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती है। आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वह धन दौलत है, रुपए पैसे हैं, इज्जत है, मान सम्मान है, सब कुछ छिन जाएगा। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि एक भयंकर अनिष्ट ग्रह योग आपके ऊपर टूट पड़ेगा। भयंकर नकारात्मकता आपके जीवन में आ जाएगी और इस एक चीज की वजह से जितनी भी सकारात्मकता आपके जीवन में है, जितनी भी खुशियां आपके जीवन में है, वे सब कुछ चली जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है और खाली एक चीज को किसी के दे देने से इतना अनिष्ट कैसे हो सकता है। ये तो बड़ी बेतुकी सी बात लगती है। या तो गुरुजी हमारे साथ मजाक कर रहे हैं या फिर बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बता रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न, शंकाएं आपके मन में अवश्य उठ रही होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका स्वभाव क्या है, आप किस प्रकार सोचते हैं, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हमने लंबे समय से आपकी कुंडली, आपकी राशि का अध्ययन किया है, तो हम जानते हैं कि आपके मन में शंकाएं अवश्य घर करती हैं। आप हर एक बात को तर्क की कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब कोई बुद्धिमान इंसान, ज्ञानवान इंसान किसी बात के विषय में बता रहा हो तो वह मजाक नहीं करता है। और हम तो जो भी कुछ आपको बताते हैं वे बातें महामाई की कृपा और अनुभूतियों पर आधारित होती हैं। हम आपसे किसी प्रकार का कोई मजाक नहीं करते और ना ही कोई बात बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। जो सत्य है सो है, क्योंकि हम माई के सेवक हैं और शुद्ध ज्ञान आप तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। जी हाँ बंधुओं, जो बातें हम आपको बता रहे हैं, इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक मत समझना और भूल से भी इन बातों की अनदेखी मत करना, वरना आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बंधुओं, याद रखना कि ग्रह नक्षत्रों की चाल से सारा संसार, हर एक जीव जंतु, हर इंसान बंधा हुआ है। कोई भी इससे परे नहीं है। ग्रहों को इस संसार का संचालक कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ग्रह हर एक इंसान के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं और जिसके लायक जो होता है उसे वो देते हैं, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले किसी जन्म का हो। हिसाब किताब तो हरि कर्म का ग्रह करवा कर ही मानते हैं। ऐसे में बस इतना हो सकता है कि हम यदि किसी ग्रह के स्वभाव को समझ लें और उससे जुड़े हुए कार्यों को अपने जीवन में शामिल कर लें तो हमें उस ग्रह से राहत अवश्य प्राप्त हो जाती है। अब यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मकर संक्रांति के बाद कुछ ग्रहों के बड़े ही सुंदर योग बन रहे हैं, जैसे कि सूर्य देवता शनि देव के घर में विराजमान है पूरे 1 महीने के लिए। शुक्र देव शनि देव के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं और बृहस्पति देव वृषभ राशि में बकरी चाल चल रहे हैं, जो कि अच्छे ही हैं, नकारात्मक नहीं हैं। और बुध देव सूर्य देवता के ठीक पहले भाव में विराजमान हैं, जो कि अच्छे ही हैं, सकारात्मक हैं। कुछ ग्रह नकारात्मक अवश्य हैं, जैसे कि शनि देव के तुरंत बाद राहु देव विराजमान हैं और कर्क राशि में मंगल देव बकरी चाल चल रहे हैं। तो ये नकारात्मक ग्रहों के जो भाव हैं, जो प्रभाव हैं, वे भी हम आपको बताएंगे। कुल मिलाकर आज हम आपको जो ज्ञान देने जा रहे हैं वह पूर्ण रूप से आपकी कुंडली, आपकी राशि पर आधारित है और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाला समय आपका बहुत ही सुंदर है, आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ आप अपनी जिंदगी में हासिल करने वाले हैं, बशर्ते कि आप कोई भूल ना कर बैठे। याद रखना कि ग्रह कोई इंसान नहीं है, वे इंसानों की तरह कार्य नहीं करते हैं, वे देवता हैं, देवतुल्य हैं। उनके कार्य ऊर्जाओं पर आधारित होते हैं।
वे भौतिक स्वरूप में आकर आपको कुछ भी नहीं देंगे और ना ही आपसे कुछ लेंगे। वे आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे, आपके आसपास के वातावरण को बदलेंगे, आपकी सोच को बदलेंगे, जिससे आपके जीवन में सत्कर्म होंगे, ऐसे कार्य, ऐसी क्रियाएं होनी शुरू हो जाएंगी जिससे आपका उद्धार होगा। जी हाँ बंधुओं, तो ऐसे में बंधुओं हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को बनाने में हमने सचमुच में बहुत मेहनत की है, ग्रहों की बदलती चाल का पूर्ण आकलन किया है, साथ ही साथ दिव्य शक्तियों का भी आह्वान करके इस कार्यक्रम को बनाया है दैवीय अनुभूतियों के आधार पर। तो बस आपको करना यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। इस कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात पत्थर की लकीर है, बिल्कुल सत्य है। जो भी आप सुनेंगे वह आपके जीवन में सचमुच में घटित होगा। बस धैर्य के साथ आपको एक चीज को अच्छी तरह से समझना है, कार्यक्रम को अंत तक देखना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और महामाई के लिए हमारी भक्ति भी सफल होगी। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए महामाई का नाम लेते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा करके आप न केवल हमारे बल्कि महामाई के धाम के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, मैं भी धाम के परिवार का हिस्सा हूं। ऐसा करते ही महामाई की सीधी कृपा आप तक पहुंचेगी और अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, आपको बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, हमने अपना संपर्क सूत्र यानी कि मोबाइल नंबर, जो धाम का नंबर है, वह मोबाइल की डिस्प्ले पर दे रखा है। आपको यदि हमसे बात करनी है, कुंडली विश्लेषण कराना है, कोई मन में प्रश्न है, तो केवल इसी नंबर का प्रयोग करें जो आपको फोन की डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा किसी अन्य नंबर पर आप ना तो फोन करें ना ही संपर्क करें, क्योंकि कुछ लोग हमारे नाम से ठगी कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनसे पैसे लूट रहे हैं। तो आपको यदि सचमुच में हमसे संपर्क करना है, कुछ जानना है, कुंडली विश्लेषण कराना है, तो केवल इसी नंबर का प्रयोग करें जो हमने वीडियो में आपको दिखाया है, और किसी नंबर पर नहीं। तो उम्मीद है आप हमारी सारी बातें यहाँ तक समझ चुके हैं। अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। गुरुजी एक बात बताओ, आप कहते हो वीडियो में कुंडली का विश्लेषण करवाओ, क्या कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है? हाँ, कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी रिपोर्ट लेकर जाते हैं, और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर हमें दवाइयां देता है, और वे दवाइयां जब हम खाते हैं तो हमें आराम भी मिलता है और हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। बजाय इसके कि हम ऐसे ही अंदाजे से दवाइयां लेते रहें, खाते रहें, कभी ठीक होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी रिएक्शन भी हो सकता है। आपकी कुंडली जो है वह आपकी रिपोर्ट है, आपका एक्सरे है कि आपके जीवन में कहां कष्ट है, कौन सी ग्रहों की दशाएं हैं जो आपको रोक रही हैं, परेशानी आपके जीवन में पैदा कर रही हैं। कोई दोष तो नहीं है, जैसे पितृ दोष होता है, ग्रहों से अलग अलग ग्रहों से जनित होता है, कोई अनिष्ट ग्रह योग तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है। तो ये आपकी रिपोर्ट है। अगर आप अपनी रिपोर्ट दिखा देंगे तो आपको सटीक समाधान मिलेंगे, समस्याओं का सही कारण पता चलेगा और जीवन में खुशहाली आएगी। नहीं दिखाएंगे तो अंदाजे से दवाइयां लेते रहिए, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। बंधुओं, मकर संक्रांति के बाद सबसे ताकतवर ग्रह आपके लिए सकारात्मक फलदायी हो चुके हैं। सूर्य देवता की बात करें, जो ग्रहों के राजा हैं, शनि देव की बात करें, सूर्य देव के पुत्र हैं और अपने पिता का स्वागत कर रहे हैं अपने ही घर में। राहु देव की बात करें तो शनि देव के तुरंत बाद विराजमान हैं। वैसे तो पापी ग्रह हैं, राक्षस ग्रह हैं, नकारात्मक हैं, परंतु इस समय ये भी आपको सकारात्मक फल ही दे रहे हैं। इसी के साथ साथ शुक्रदेव शनिदेव के साथ युति बनाकर बैठे हैं। यह भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। कहने का मतलब यह है कि यह वह समय है जब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह सर्वोत्तम समय है। जी हाँ बंधुओं, इसके बाद शायद पूरे वर्ष आपको इतने सुंदर योग और नक्षत्रों का साथ ना मिले। तो आप किसी नए कार्य की यदि शुरुआत करना चाहते हैं, साइड इनकम के लिए कोई बिजनेस व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई भी पार्ट टाइम जॉब शुरू करना चाहते हैं, तो आप अभी शुरू कर सकते हैं। कोई शुभ मुहूर्त देखें, सर्वार्थ सिद्ध योग जैसा शुभ मुहूर्त देखकर कार्य को सिद्ध कर डालें, आपका कार्य जरूर बनेगा। परंतु एक बात याद रखें कि प्रतिदिन 1.5 घंटे का समय राहु काल का समय होता है। उस समय पर आप कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें, वरना चाहे कितना ही अच्छा मुहूर्त क्यों ना हो, आपका काम बिगड़ ही जाएगा। अब बंधुओं, एक बात हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत भावुक हैं, भावनाओं के आधार पर ही निर्णय लेते हैं।
तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। यदि आप किसी के कहे अनुसार या किसी की योजनाओं के अनुसार, किसी के बताए अनुसार किसी काम को करने के बारे में सोच रही हैं, किसी व्यवसाय को करना चाहते हैं, कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लोग अक्सर आपके साथ यही खेल खेलते हैं। अपना मतलब निकालने के लिए आपका समय और पैसा कहीं लगवा देते हैं। उनका काम तो चल जाता है, लेकिन आप फंस जाते हैं, आपका पैसा फंस जाता है, आपकी ऊर्जा और समय दोनों खराब हो जाते हैं। तो अपने काम धंधे व्यापार से जुड़ा कोई भी बदलाव यदि आपको करना है, कोई नया काम शुरू करना है, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो वह योजना आपकी स्वयं की होनी चाहिए। किसी और की योजना में आपको आगे नहीं बढ़ना है। यह बहुत ही खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। बाद में आपका नुकसान होगा और आप बोलेंगे कि गुरुजी ने तो कहा था कि फायदा होगा और हमारा तो नुकसान हो गया। तो स्थिति यही है कि यह योजना आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपको इस समय में, इस काल में कुछ चीजों का विशेष ख्याल रखना है। आप काम धंधे व्यापार में तो अच्छा करेंगे, पैसा खूब आएगा, बेरोजगारों को नौकरी लगने के पूरे अवसर प्राप्त हो जाएंगे, नौकरी लग ही जाएगी, मतलब कि आपकी आर्थिक उन्नति होगी। तो ऐसे में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। आपके पास पैसा आएगा, अच्छी खबरें आएंगी, शुभ खबरें आपके पास आएंगी, घटनाएं अच्छी घटित होंगी, लेकिन इनके विषय में किसी से चर्चा नहीं करनी है। सब कुछ छुपा कर रखना है, गुप्त रखना है। जैसे ही आप लोगों को बताना, बखान करना शुरू कर देंगे, आपकी तरक्की तुरंत रुक जाएगी। यह बात निश्चित है। दूसरा यह है कि बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना है। आपके अंदर थोड़ी सी यह एक कमी है कि आप चीजों का दिखावा भी करते हैं, कभी कभी तो करते ही हैं और कभी कभी आप ज्यादा कर देते हैं। ऐसे में जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, वे इन सब चीजों को देखकर जलने लगते हैं और जलन की भावना आपको बहुत अधिक प्रभावित करती है। आपने यह बहुत बार महसूस किया है कि जब भी आपके जीवन में कुछ हुआ है अच्छा और आपने लोगों को वह दिखाया, तो जैसे ही लोगों ने उसे देखा, उस पर नजर लगाई, वैसे ही तुरंत आपकी वह चीज या तो आपको नुकसान देने लग गई, चाहे वह काम धंधा व्यापार हो, गाड़ी हो, घर हो, मकान हो, आपको वहां से परेशानियां आनी शुरू हो गई। यानी कि नजर की भावना आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो दिखावेबाजी से दूर रहना है। तीसरा यह है कि आपको नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक वातावरण से दूर रहना है। लोगों के साथ बैठकर गप्पें नहीं हाँकनी है, इधर उधर की बातें करने में समय खराब नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमेशा मन में सकारात्मक विचार रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। चाहे कितना ही बुरा आपके जीवन में क्यों ना हो जाए, तब भी आपको उसके अंदर अच्छाई देखनी है, सकारात्मकता को ही देखना है। बिल्कुल उस कहानी के उस पात्र जैसा जो हर घटना में यही कहता रहता था कि जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। आपको भी बस यही मंत्र हमेशा अपने जीवन में अपनाए रखना है। और अंत में सबसे जरूरी बात कि आपको बिल्कुल भी अपने पैसे का, धन संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। जहां सबसे अधिक जरूरत है केवल वहीं पैसा लगाना है, किसी को उधार नहीं देना है। जरूरत से ज्यादा मदद करने की भावना आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाती है, आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। तो यह आपको नहीं करना है। पहले आप अपनी मदद कीजिए, खुद आगे बढ़िए। दुनिया में जब आप अपना नाम, अपना वर्चस्व बना लेंगे, तब किसी की मदद के बारे में सोचना। अभी आपको ही मदद की आवश्यकता है। तो ऐसे में आप मददगार न बने, आप केवल अपने काम से काम रखें। आपके राह में अड़चन इस तरीके से भी लोग पैदा करते हैं, चाहे अनचाहे आपसे उधार चीजें मांगते रहते हैं, मदद मांगते रहते हैं और आपकी परेशानी नहीं समझते हैं। बाद में आपको मदद नहीं करते हैं, आपके लिए खड़े नहीं होते हैं। तो यह भी एक बड़ी समस्या है आपके साथ। आप भोले भाले हैं, दिल से पिघल जाते हैं, बातों में आ जाते हैं। तो अभी ऐसी भूल आपको नहीं करनी है। यह समय सब कुछ पैक करके आगे बढ़ने का है, कुछ कर दिखाने का है। अभी आप भावनाओं में ना बहें, इस तरह उलझनों में ना उलझें। और सबसे महत्वपूर्ण बात बंधुओं, जो हमने लगभग हर एक कार्यक्रम में बताते हैं कि आपको प्रतिदिन मंदिर जाना है और मंदिर के दान पात्र में एक निश्चित रकम, चाहे 5 रुपए ही सही, 10 रुपए ही सही, लेकिन इस पूरे महीने में, पूरे जनवरी के महीने में आपको मंदिर के दान पात्र में थोड़ा सा अंशदान करते रहना है। यह बहुत जरूरी है आपके जीवन की तरक्की के लिए। प्रकृति का नियम है कि इंसान जो कुछ भी देता है उसे वही मिलने लगता है। यदि आप किसी को गाली गलौज करेंगे तो बदले में आपको वही मिलेगा। यदि आप किसी से नमस्कार कहेंगे तो बदले में आपको नमस्कार ही मिलेगा। सम्मान के बदले सम्मान, धन के बदले धन और प्रेम के बदले प्रेम। तो यही आपको करना है और आप भगवान के दरबार में देकर आइए, उनके धाम में देकर आइए। जो सबको दे रहे हैं आप उनके यहाँ देकर आइए। सेवा दान,
धन का दान, अंश दान, तो इससे और अधिक सकारात्मकता आएगी आपके जीवन में। भगवान की धाम की सेवा की है आपने तो आपको भगवान का प्रेम तो मिलेगा ही। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं परंतु इनके प्रभाव बहुत ही बड़े होते हैं बंधुओं। तो इन बातों का आपको अब इस पूरे महीने में ध्यान रखना है, मकर संक्रांति के बाद खास तौर से। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के विषय में। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत जरूरी है जानना। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ज्योतिष का एक नियम है कि जो ग्रह हमारे लिए सकारात्मक फल दे रहे होते हैं उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें ना तो हम किसी को देते हैं और ना ही हम दान में देते हैं। मंदिर में दान देना एक अलग बात है, लेकिन सामाजिक स्तर पर हम किसी भी तरीके का लेन देन उन चीजों का नहीं करते हैं। यदि हमने कर दिया तो इसका मतलब यह है कि हमने अपनी खुशियां, अपनी सदगति दूसरे को दे दी है। यह बहुत ही छोटी सी बात है ज्योतिष में, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। लोग चीजों के लेन देन करते समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि यह किस ग्रह से संबंधित है और किस प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डालेगी। जैसे कि शनिदेव आपके लिए अभी सकारात्मक बने हुए हैं, तो शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें यानी लोहे का सामान, किसी भी प्रकार का मशीनरी है, अपनी गाड़ी है, अपना वाहन वगैरह है, जूते चप्पल हैं, अपने वस्त्र हैं, काले रंग के वस्त्र हैं, आपने कमर की पेटी है, कुछ भी ऐसा जो शनिदेव से जुड़ा, तेल का किसी भी प्रकार का तेल हो उसका लेन देन शनिदेव से जुड़ा हुआ है, किसी को भी नहीं देना है, कोई कितना ही मांगे। नमक किसी को भी नहीं देना है, चाहे कोई कितना ही मांगे। इसी प्रकार सूर्य देवता आपके पक्ष में है, आपके लिए सकारात्मक बने हुए हैं। वैसे तो बहुत क्रूर हैं लेकिन आपके लिए अभी सकारात्मक हैं। तो आपको सफेद रंग के वस्त्र, सफेद रंग की कोई भी वस्तु या फिर नारंगी रंग के वस्त्र या नारंगी रंग की कोई भी वस्तु, इसी प्रकार सोने के आभूषण या फिर तांबे का या पीतल के बर्तन हैं या फिर कुछ भी ऐसा सामान जो इन धातुओं से बना हुआ है, ना ही पीले रंग का कोई भी फल या फिर पुष्प आपको किसी को भी नहीं देने हैं। लोग यूं ही कभी कभी बिना सोचे समझे किसी के हाथ में कुछ रख देते हैं, कोई मांगता है तो उठाकर दे देते हैं, सोचते नहीं है, लेकिन यह आपको नहीं करना है। जी हाँ बंधुओं, इसी प्रकार कुछ भी मीठा यानी कि शक्कर से बनी हुई कोई भी चीज जो सफेद रंग की होती है वह आपको किसी को भी नहीं देनी है। दान आप दे सकते हैं, उसका मंदिर में दान दे सकते हैं, कन्याओं को खिला सकते हैं, लेकिन यूं ही किसी को खाने के लिए नहीं देनी है। जैसे आपने मिठाई बाजार से खरीदी, सफेद रंग की मिठाई है और अपने मित्र को भी खाने के लिए दे दी, नहीं, ऐसा नहीं करना, यह बहुत ही गलत है। ये चीजें लोग अक्सर जाने अनजाने में करते रहते हैं। ये तो बहुत ही साधारण सी चीजें हो गई, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक महत्वपूर्ण चीज के विषय में जिसका सीधा संबंध राहु से है, शनि से है, सूर्य से है, यानी कि कई सारे ग्रहों से इसका सीधा संबंध माना जाता है। और लोग अब इस समय पर इस चीज का लेन देन बहुत करते हैं, सामाजिक स्तर पर करते हैं। तो ध्यान से सुनिए यह क्या है बंधुओं, इस चीज का नाम है कैलेंडर या फिर घड़ी। दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो समय का सूचक हैं और समय का सीधा संबंध कई ग्रहों के साथ है। सबसे पहले तो सूर्य के साथ है, क्योंकि सूर्य देवता के ही आधार पर दिन, समय, काल, घड़ी सब बनते हैं और समय का संबंध राहु से भी है। इसी के साथ साथ समय का सीधा संबंध यानी कि कैलेंडर का और घड़ी का सीधा संबंध शनि देव से भी है, क्योंकि शनि देव को अनुशासन बहुत पसंद है। जो समय के अनुसार चलता है, समय की कीमत समझता है, शनि देव का वह बहुत ही लाडला होता है, बहुत ही प्रिय होता है। तो अब ऐसे में होता यह है कि नव वर्ष की शुरुआत है और इस शुरुआत में लोग अक्सर कैलेंडर बांटते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो यूं ही समाज में अपना सम्मान चाहते हैं या किसी भी कारण की वजह से फ्री में ही कैलेंडर बांट देते हैं। एक ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जिन्हें अब है नहीं, थे कहेंगे क्योंकि अब भी इस संसार में नहीं है। बहुत ही सज्जन, बहुत ही भले इंसान, लेकिन उनकी एक आदत थी जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि वे कैलेंडर बहुत बांटते थे। जी हाँ बंधुओं, कोई भी नया समय या नया वर्ष शुरू होता था वे कैलेंडर बांटने लगते थे। हम उनसे अक्सर मना करते थे कि यह कार्य मत करिए, यह ठीक नहीं है, यह आपको बर्बाद कर देगा। हुआ भी यही। उन्होंने 3-4 साल लगातार यही किया कि बहुत सारे कैलेंडर, 500 कैलेंडर बंटवा कर सारे के सारे लोगों में, अपने दोस्तों में, मित्रों में, व्यवहारियों में बांटते थे और खूब सम्मान मिलता था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया जो प्रॉपर्टी का बिजनेस था। उस व्यवसाय में उनकी ऐसी बर्बादी हुई, ऐसा घाटा हुआ, इतना बुरा समय आ गया कि एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया और कर्जा इतना अधिक हो गया कि लोग उन्हें जगह जगह टोकने लगे।
लगे। जो लोग उनके कैलेंडर बांटने पर उनकी तारीफें करते थे, उनकी वाहवाही करते थे कि हाँ ये तो बहुत ही सज्जन इंसान, बहुत ही भले इंसान हैं, वे ही लोग उन्हें बुरा भला कहने लगे, कोसने लगे। और एक दिन यह हुआ कि उनसे यह कष्ट सहन नहीं हुआ, क्योंकि वे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, अपने मान सम्मान को सह न सके, अपमान को सह न सके, तो उन्होंने अपने जीवन की लीला ही समाप्त कर दी। बड़ी ही दुखद घटना सुनकर एक धक्का सा लगा, परंतु क्या कर सकते हैं। तो अब आप समझिए कि यदि आपने इस तरह से समय का अपमान किया और अपने शुभ समय को किसी और के हाथों में सौंप दिया, तो फिर आपकी बर्बादी तय है। जी हाँ बंधुओं, यह घटना हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि यह वास्तविक संसार से, जीवन से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना है। आपको ऐसी भूल नहीं करनी है। इस नए वर्ष में या कोई भी नया वर्ष प्रारंभ हो, आपको दो चीजें कभी किसी को नहीं देनी है खरीद कर। पहला कैलेंडर, दूसरा घड़ी। लोग अक्सर यही कर देते हैं, इसमें वाहवाही समझते हैं। कैलेंडर ढेर सारे छपवाएंगे, बाजार से खरीदेंगे और बांट देंगे। घड़ियां भी कुछ लोग बांटते हैं, लेकिन यह तो और भी ज्यादा गलत है। घड़ी का तो सीधा संबंध राहु से है। आप बस एक साल कुछ घड़ियों को बांट कर देखिए, निश्चित तौर पर आप मिट्टी में मिल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हम लिख कर देते हैं, तो यह भूल आपको नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, आपको ये दो चीजें किसी को भी नहीं देनी है। कैलेंडर के बारे में अक्सर ऐसा देखा जाता है, आप ऐसा ना करें। बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो पहले कैलेंडर मुफ्त में बांटा करती थीं। बड़े बड़े पोस्टर के नीचे साल भर का कैलेंडर छापकर लोगों को मुफ्त में बांट दिया करती थी। लेकिन आज के समय में अब यह चलन रुक गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि अब लोग या कंपनियां कैलेंडर बांटना बंद कर चुकी हैं। बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं जो कैलेंडर बांटती हैं, क्योंकि अब लोगों में ज्योतिष के प्रति ज्ञान बढ़ने लगा है, लोगों की समझ बढ़ने लगी है, तो लोग अब ऐसी भूल नहीं करते हैं। जिन जिन ने कैलेंडर बांटा है, उन्होंने अपनी बर्बादी को खुद बुलाया है। आपको ऐसा नहीं करना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भी हमने जो बातें आपको वीडियो में बताई हैं, उन बातों को अच्छी तरह से समझना है और बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना है, सधे कदमों से आगे बढ़ना है, तो कामयाबी निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। और यह नया वर्ष 2025 आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि यह वर्ष मंगल पर आधारित है और मंगल आपके समर्थन में है, आपके सपोर्ट में है। जी हाँ बंधु, मंगल आपकी कोई परीक्षा नहीं लेंगे, मंगल बस आपके जीवन में ऊर्जा भर देंगे। आपको बस उस ऊर्जा को प्रयोग करना आना चाहिए। यदि आपने प्रयोग करना नहीं सीखा और गलत तरीके से इसका उपयोग किया, तो आप बर्बाद भी हो जाएंगे। लेकिन आप यदि सकारात्मक रहेंगे, तो आप बहुत आबाद होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना हो, तो वीडियो में जो नंबर हमने दिया है, केवल उसी नंबर पर आपको संपर्क करना है। किसी अन्य नंबर पर कभी ना फोन लगाएं, वरना आपके साथ धोखेबाजी, ठगी हो सकती है। जी हाँ बंधुओं, तो बस आपसे यही हमारा निवेदन है कि हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखें, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।